हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल एमसीक्यू स्टडी आईक्यू पे। और आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 7 प्रत्यावर्ती धारा, जिसे हम लोग इंग्लिश में अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। उसका इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। बच्चों, जो बच्चे 2025 में या 2026 में जो बिहार बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, तो ये वाला वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सारे क्वेश्चन मैंने 2024 तक का, बच्चों जितना भी क्वेश्चन लेटेस्ट एग्जाम जो आपका 2024 में हुआ है वहाँ तक का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएं हैं। और याद रखना बच्चों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका चैप्टर 7, और इजी भी है। ठीक है, ये सब चैप्टर बच्चों फिजिक्स का इजी चैप्टर में आता है। और 2024 में इस चैप्टर से 8 मार्क्स का बच्चों आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और 8 मार्क्स में 3 मार्क्स का आपको प्रीवियस ईयर्स का ही क्वेश्चन पूछा गया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो देखिएगा। आपको 100% इस वीडियो से क्वेश्चंस देखने को मिलेगा आपके, चाहे आप 2025 में एग्जाम दोगे चाहे 2026 में एग्जाम दोगे। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चैप्टर नंबर कौन सा है? 7, अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा। विद्युत लेपन में व्यवहार में आने वाली धारा होती है। ठीक है, देखो विद्युत लेपन हम एसी करंट का नहीं करते हैं, हम सिर्फ किसका करते हैं? डीसी करंट में ही करते हैं। तो करंट इलेक्ट्रो प्लेटिंग बच्चों सिर्फ और सिर्फ डीसी करंट में ही यूज होता है, एसी में यूज नहीं होता है। ठीक है, तो करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का मध्य मान होता है। आंसर हो जाएगा 0। एक ट्रिक बताते हैं। देखो एक पूरा चक्र क्या होता है, यहाँ पे अगर हम आई लिख दें और टी लिख दें, ऐसे तो ये आपको डेरिवेशन है। अब जब एनसीईआरटी या कोई सा भी बुक पढ़ोगे तो एकदम ब्लैक मोटे मोटे अक्षर में हाईलाइट करके ये चीज़ लिखा रहता है आपको हर एक किताब के रेफरेंस बुक में। अगर हम बात करते हैं बच्चों, जो ऊपर वाला प्लस होता है और नीचे वाला क्या होता है? माइनस होता है। अब एक ये पूरा साइकिल है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? कंप्लीट साइकिल। तो देखो एक प्लस का एक माइनस का है, अगर दोनों को हम देखोगे तो क्या हो जाएगा? 0 आ रहा है, कुछ इस टाइप का लग रहा है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? या 0। नहीं तो एक पूरा कंप्लीट डेरिवेशन है। अगर आपको डेरिवेशन करना है तो आप डेरिवेशन कर सकते हैं, नहीं तो आपको रिजल्ट याद रखना है कि एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का मध्यमान 0 होता है। ये एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट ही है और इजी भी क्वेश्चन है ये, तो आपको याद रखना। एक ट्रिक जैसा हम यहाँ पर बता दिए आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। एक एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का समीकरण आई इक्वल टू, कुछ कुछ क्वेश्चन आपको जो है न्यूमेरिकल पे देखने को मिला है, वो भी प्रीवियस ईयर्स न्यूमेरिकल पे पूछा है। ये क्वेश्चन बता दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपको अच्छी तरह से देखना है। तो विद्युत धारा की आवृत्ति पूछा है। क्या पूछा है बच्चों? विद्युत धारा की आवृत्ति। तो हम लोग सबसे पहले एक, हम आप लोगों को एक फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? याद रखना है आप लोगों को। आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पे आई नॉट जो है आपका, ये जो आपका आई नॉट है, ये है आपका शिखर मान। क्या है? शिखर मान। इस फॉर्मूला से 3 क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। ये क्या है? शिखर मान आई नॉट। ओमेगा क्या है? ओमेगा क्या है यहाँ पे? ओमेगा है कोणीय, कोणीय आवृत्ति। याद रखना बच्चों, ओमेगा कोणीय आवृत्ति है, आवृत्ति नहीं है, कोणीय आवृत्ति है, आवृत्ति है। ठीक है, और आई क्या है? ये कैपिटल आई, ये है धारा यानी करंट। और आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई एफ। क्या होता है? 2 पाई एफ। अब ये जो एफ है, ये इसी का वैल्यू हमें निकालना है। इसका वैल्यू निकालना है, इस वाले एफ का, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? आवृत्ति बोलते हैं। आवृत्ति, आवृत्ति या आवृत्ति आप जो इसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? आवृत्ति, जिसका वैल्यू हमें निकालना है, इस एफ का वैल्यू निकालना है। तो कैसे हम निकालेंगे? तो जब ये जो इक्वेशन हम लोग को याद रहता है, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, इस इक्वेशन से हमें कंपेयर करना है। और हमारा इक्वेशन क्या दिया हुआ है? तो 0.6 साइन 100 पाई टी। अब देखो हमें क्या निकालना है? तो आवृत्ति निकालना है। एफ, एफ कहाँ से निकलेगा? तो ये ओमेगा से। अब टी के बाद, टी के अलावा जो कुछ भी है ये ओमेगा है। देखो साइन, ये इतना क्या है? ओमेगा है, इतना 100 पाई तक क्या? ओमेगा। उसके बाद तो टी आ गया, तो कंपेयर कर रहे हैं। आई नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0.6 साइन, साइन ओमेगा क्या है? इतना बड़ा ओमेगा है, 100 पाई। उसके बाद टी है, यानी टी के अलावा जो चीज़ है, साइन और टी के बीच में कुछ भी रहेगा तो वो ओमेगा रहेगा। तो ओमेगा का वैल्यू हमें पता चल गया, 100 पाई है। और हमें पता है कि ओमेगा बराबर क्या होता है? 2 पाई एफ। ओमेगा बराबर क्या होता है? 2 पाई एफ इक्वल टू 100। देखो पाई से पाई कट गया, एफ बराबर क्या हो जाएगा? 100/2
यानी 50। आंसर क्या हो जाएगा 50। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपको अभी और देखने को मिलेगा। ये बहुत ही ईजी है, बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, कंपेयर करना है। दो फॉर्मूला है, एक ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ, जिसे हम लोग फ्रीक्वेंसी निकालना था जो हमें आवृत्ति या जो फ्रीक्वेंसी निकालना था, ठीक है। एक फॉर्मूला आपका ये रहा, और एक फॉर्मूला आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब आपको यहाँ पे इसका जो वेरिएबल भी याद रखना है। ओमेगा क्या होता है, तो कोणीय आवृत्ति। आई नॉट क्या होता है, शिखर मान। शिखर मान का क्वेश्चन 2023 में पूछा था, और 2024 में आपको 2017 में भी पूछा है, 15 में भी पूछा है। जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या करेगा 2025 या 26 वालों को के लिए कुछ कुछ वैल्यू यहाँ चेंज कर देगा। यहाँ पे आपको 50 कर सकता है, यहाँ पे आपको कुछ और कर सकता है। बशर्ते आपको यह ध्यान रखना है, ओमेगा जो होता है ये कोणीय आवृत्ति होता है, और इसी कोणीय आवृत्ति का फॉर्मूला में आवृत्ति का फॉर्मूला छुपा रहता है, जिससे हम लोग यहाँ क्या निकाल लिया, अपना वैल्यू आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा एकदम 100%। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तप्त तार एमीटर मापता है। देखो 24 में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर से ही पूछा हुआ था। तो तप्त तार एमीटर क्या, प्रत्यावर्ती धारा का। देखो तप्त तार एमीटर हमेशा प्रत्यावर्ती धारा में यूज होता है, जो कि प्रत्यावर्ती धारा का मूल औसत वर्ग धारा का मेजर करता है, यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू मापता है। कौन सा, तो हॉट वायर एमीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। क्या मापता है बच्चों, तो वर्ग मूल औसत वर्ग धारा, रूट मीन स्क्वायर करंट मापता है। 2024 में, 20 में, 16 3 बार से ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। डायनमो का कार्य सिद्धांत आधारित है। 15, 16, 19, 2024 3 मार्क्स का क्वेश्चन बोले प्रीवियस ईयर से पूछा हुआ है, तो पूछा हुआ है, देख लो। तो डायनमो का कार्य सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे आधारित रहता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पहले भी डिस्कस किए हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन एक संधारित्र द्वारा अवरुद्ध है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्लॉक बाय कैपेसिटर। तो याद रखना बच्चों, डीसी डीसी जो होता है डायरेक्ट करंट, वो हमारा क्या होता है, संधारित्र के द्वारा अवरुद्ध किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ये भी इजी ही क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है ये क्वेश्चन। 2024 करते, सॉरी 2024 का ये क्वेश्चन है। एसी परिपथ में शक्ति केवल वह होता है। ये भी इजी क्वेश्चन है। तो एसी परिपथ में सिर्फ प्रतिरोध में, रेसिस्टेंस में ही क्या होता है बच्चों, हमारा शक्ति का लॉस होता है। ये हम लोग 10th में भी पढ़े थे। बस वहां पे क्या किया, थोड़ा सा क्वेश्चन में एसी सर्किट डाल दिया है। तो जो रेसिस्टेंस होता है हमारे, जो लगाते हैं हम लोग रेसिस्टेंस, यहाँ पे क्या होता है, हीट का लॉस हो जाता है। सॉरी, यहाँ पे क्या होता है आपका, पावर का क्या होता है, लॉस हो जाता है। ये हमारा कहाँ पे, रेसिस्टेंस में। अब पावर का लॉस, हीट भी हो जाता है, गर्म हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब चीज आपको याद रखना है। प्रतिरोध हो जाएगा राइट आंसर। ये इंपॉर्टेंट भी है और इजी क्वेश्चन भी था, कुछ ज्यादा टफ नहीं था। प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर्स का ही क्वेश्चन है। ये ओम है। क्या होता है, ओम होगा प्रतिबाधा का मात्रक। 2024 में बोले थे 8 क्वेश्चन आया था, तो 8 क्वेश्चन 2024 का करवा दिए है, जिसमें से कि 3 क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर्स का ही पूछा हुआ था। 4 मान के चलो, वो जो फॉर्मूला, हाँ ठीक है, चलो मान के चलो 4 क्वेश्चन, क्योंकि एक क्वेश्चन में बच्चों प्रीवियस ईयर्स के ही जैसा था। ठीक है, ये वाला, यही वाला प्रतिबाधा का एसआई मात्रक, ये भी बहुत पहले पुराना क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो देखो 4 क्वेश्चन तो आपका प्रीवियस ईयर्स का हो ही गया। तो कम से कम और आपको क्या करना है, 70 में से मात्र 35 ही सॉल्व करना है। तो अगर आप अच्छे से प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन कर लोगे, तो आपको 30 नंबर तो कहीं नहीं जाने वाला है, क्योंकि हर एक चैप्टर का यही खेल है कि प्रीवियस ईयर से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है। 25 से 30, सॉरी 20 से 30 मार्क्स का आपको प्रीवियस ईयर्स का ही देखने को मिल जाएगा। ओके, तो 2024 तक का टोटल क्वेश्चन आप करवा चुके हैं। अब करते हैं और भी जो क्वेश्चंस एक्स्ट्रा बचा हुआ है, 23 का, 22 का, जो भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो, एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण इतना है, क्या बताए थे, देखो है ना यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन, साइन 100t मूल। अब यहाँ पे क्या पूछा है, धारा का मूल मध्य वर्ग मान क्या होगा। ठीक है, क्या पूछ रहा है, मूल मध्य वर्ग मान क्या होगा। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। और हमें पता है कि ये आई नॉट क्या है, आई नॉट है बच्चों शिखर मान। क्या है ये, शिखर मान। ये मूल मध्य वर्ग, ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू नहीं है, ये शिखर मान है। ठीक है, शिखर, और यही इसी शिखर मान से हमें रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का वैल्यू पता चलता है। फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है, याद रखना, ये वाला फॉर्मूला जो लिख रहे हैं ये 3 बार एग्जाम में पूछा हुआ डायरेक्ट। फॉर्मूला होता है आई आर एम एस
रूट मीन स्क्वायर को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में आई आर एम एस लिखते हैं, ठीक है, आई आर एम एस लिखते हैं। आई आर एम एस बराबर होता है आई नॉट अपॉन रूट टू। ये आई नॉट क्या है, तो यही ये आई नॉट है शिखर मान। तो आई नॉट का वैल्यू बच्चों यहाँ क्या है 60। अगर इस फॉर्मूला से हम कंपेयर करते हैं आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी से, ओमेगा का वैल्यू ऊपर बता चुके हैं क्या था, तो हमारा आई नॉट बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 60। और और हमें क्या निकालना है आई आर एम एस, आई हमारे बराबर क्या हो जाएगा 60 अपॉन रूट टू, जो कि ये सारा फॉर्मूला गलत था, ये सारा ऑप्शन क्या था गलत था। जिसके पास ब्रिलियंट का क्वेश्चन पेपर है वो भी बताया है कि गलत है, और यहाँ पे हम प्रूव भी कर चुके हैं गलत है। अगर यहाँ पे बाई हो जाता डिवाइड करता 60/√2 तो हमारा आंसर सही होता, या फिर 60/√2 अगर यहाँ पे रेशनलाइज भी अगर हम लोग करते हैं इसको, तो 60√2 डिवाइड बाई 2 30, 30√2 भी आंसर सही होता है बच्चों। लेकिन यहाँ पे 30√2, हाँ 30√2 भी यहाँ दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे खेल, ठीक है, देखो यहाँ पे 30√2 दिया हुआ है, ये अभी हम गौर कर रहे हैं, उस समय हम गौर नहीं किए थे क्योंकि वहाँ पे आपका जो बिहार बोर्ड वाला जो बुक है ये ब्रिलियंट का, वहाँ पे आंसर गलत बता रहा है, आंसर आपको यहीं पर निकाल के छोड़ दिया है। लेकिन जैसे हम इसे रेशनलाइज करेंगे तो ये हो जाएगा 60√2/2, 2×2=4, 3×6 कितना हो जाएगा 30√2, 30√2 बच्चों यहाँ आंसर सही हो जाएगा। देखो आंसर सही है रेशनलाइज करने के बाद। और कभी भी मैथ में नीचे में रूट हम नहीं छोड़ते हैं, ठीक है, याद रखना मैथ का एक रूल होता है कि नीचे में हम लोग कभी रूट नहीं छोड़ते हैं। और जब हम इसे रेशनलाइज करेंगे तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा बी नंबर। अभी हम ध्यान में आया हमको कि ऐसे भी हो सकता है ये चीज़, ठीक है, तो आंसर हमारा बिल्कुल सही है। लेकिन और सब बुक जैसे BSEB का बुक जो आपका वो जो है ब्रिलियंट है, उसमें बता रहा है कि आंसर यही होगा 60/√2, रेशनलाइज नहीं किया है वो। लेकिन पूरा का पूरा नियम सही है, और मेरे ख्याल से आंसर 30√2 जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। एल आर प्रतिपथ की बाधा होती है, तो ये फॉर्मूला पूछा है LR सर्किट में, इम्पिडेंस का फॉर्मूला पूछा हुआ है 15, 20, 23। तो क्या होता है √R² प्लस ω² L²। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। आपको भी रट लेना है √R² प्लस ω² L²। 11 कहते हैं किसी LCR परिपथ में अनुनाद की स्थिति में आरोपित वोल्टेज तथा धारा के बीच कालांतर होता है। तो ये क्वेश्चन आपको डेरिवेशन से पूछा हुआ है, एकदम बिल्कुल बिल्कुल एकदम इजी है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छे से रटे होंगे आप लोग। अगर आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो जो कि आपको मतलब थ्योरी पढ़ा रहा है, हम तो सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो वो ये सब जो क्वेश्चन है बच्चों एकदम ब्लैक एकदम डार्क में आपको कहीं भी किसी भी बुक में एकदम इंपॉर्टेंट करके लिखा रहता है ऑलरेडी, ठीक है। तो रेजोनेंस कंडीशन में LCR सर्किट में फेज डिफरेंस बिटवीन अप्लाइड वोल्टेज एंड करंट कितना होता है, तो ये हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी 0 होता है। क्या होता है 0 होता है। केवल धारिता युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं वोल्टता के बीच कालांतर कितना होता है, शॉर्ट में बता दे रहे हैं। देखो अगर हम यहाँ पे आई लिखते हैं, यहाँ पे वोल्टेज लिखते हैं, तो ये 90 डिग्री होता है। कितना होता है 90। और एक बात याद रखना, अगर हम इसे एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं सुई के दिशा के अपोजिट, तो देखो सबसे पहले हमें क्या मिला यहाँ पे, जब यहाँ से यहाँ चलते हैं तो करंट मिला। तो याद रखना है बच्चों इसमें क्या होता है धारा जो होता है, इसमें जो होता है बच्चों धारा जो आई होता है वो अग्रगामी होता है, लीड करता है। धारा धारा क्या होता है लीड करता है, अग्रगामी, ठीक है, लीड करता है धारा। तो ये क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, 90 डिग्री होगा, ठीक है, क्या होगा 90 डिग्री। 13 करते हैं प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान तथा वर्ग मध्य मूल मान का अनुपात होता है। सबसे पहले देखो यहाँ शिखर मान लिखा हुआ है, उसके बाद वर्गमूल मान लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग शिखर मान लिखेंगे। तो शिखर मान क्या होता है, शिखर मान इसे हम लोग आई नॉट से डिनोट करते हैं। क्या क्या होता है ये आई नॉट होता है। और जो हमारा वर्ग मध्य मूल मान यानी IRMS होता है, ये इसका अभी फॉर्मूला बताए थे I0/√2। हमें किसका निकालना है, तो शिखर मान को ऊपर रखना है। तो शिखर मान क्या हो जाएगा ऊपर, शिखर मान अपॉन IRMS, ये हो जाएगा यहाँ पे I0/√2, I0/√2। तो ये √2 ऊपर चले जाएगा, अगर हम यहाँ पे 1 डालते हैं तो I0 अपॉन ये √2 अपॉन I0, ये I0 से I0 कैंसिल, ये क्या हो जाएगा √2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे बी, ठीक है। याद रखना अगर
अगर हम लोगों को ये वर्ग मध्य मूल मान पहले लिखा मिलता और शिखर मान बाद में लिखा मिलता, तब वहाँ पे इसका अपोजिट हो जाता 1/√2। तो ये बात आपको याद रखना है, जो चीज़ पहले पूछा उसको ऊपर रखना है, जो चीज़ बाद में पूछा है उसको नीचे रखना है। ठीक है, तो यहाँ के लिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। प्रतिघात का मात्रक क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 13, 16, 17, ये 100% बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रतिघात का मात्रक होता है बच्चों ओम। एलआर सर्किट का पावर फैक्टर क्या होता है, पावर गुणक। ठीक है, शक्ति गुणक इसको हिंदी में बोलते हैं और अच्छे समझा देते हैं, या पावर फैक्टर बोलते हैं। 2016 और 2019 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा आर बाई, क्या हो जाएगा, आर बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। ये होता है बच्चों आपका एलआर सर्किट का पावर फैक्टर का फॉर्मूला। 4 ऑप्शन में ये फॉर्मूला आपको जहाँ पे मिलता है वहाँ पे आइए सही हो जाता है। तो आपको कम से कम ये याद रखना है, आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। 16 करते हैं, शीर्ष धारा आई नॉट और वर्ग मूल धारा आई आर एम एस के बीच संबंध क्या है। तो अभी तुरंत बताए थे हम कि आई आर एम एस बराबर होता है आई नॉट अपॉन √2। या तो आपको ये लिखा मिलता, नहीं तो आई नॉट बराबर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता √2 इंटू आई आर एम एस। तो ये वाला आपको फॉर्मूला याद रखना है और ये आपका बन जाएगा। और एक चीज़ और जो होता है, जब अगर हम 1/√2 लिक्विड अगर आप कैलकुलेटर में डिवाइड करोगे तो 0.707 आता है। तो ये भी आपको एक बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो आपको याद रखना है आई आर एम एस बराबर 0.707√2। ये 1/√2 को सॉल्व कर दिया है। ठीक है, तो ये वाला भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट। मेन आपका ये फॉर्मूला इसी से सारा तीनों दोनों फॉर्मूला बात का आया है। तो याद रखना, ये तीनों को आपको अच्छी तरह से याद रखना है। 17 करते हैं, एक प्रत्यावर्ती धारा की शिखर वोल्टता 440 वोल्ट है, इसकी आभासी वोल्टता क्या होगी। तो शिखर वोल्टता और आभासी वोल्टता में भी सेम टू सेम उसी टाइप का रिलेशनशिप रहता है। ठीक है, ये आपको बता देते हैं, हमें क्या दिया हुआ है, एक प्रत्यावर्ती धारा की शिखर वोल्टता। शिखर वोल्टता जैसे शिखर करंट को हम आई नॉट से डिनोट करते थे, उसी तरह शिखर वोल्टता को हम लोग वी नॉट से डिनोट करेंगे। ठीक है, आभासी वोल्टेज जैसे हम लोग आई आर एम एस लिखते थे, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, वी आर एम एस बराबर, वहाँ पे हम लोग आई नॉट लिखते थे, इसके पहले वाले में करंट में आई नॉट लिखते थे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी नॉट अपॉन √2। वी नॉट का वैल्यू दिया हुआ है 440 वोल्ट अपॉन √2। अब देखो, अब बोलोगे आंसर नहीं है, आंसर सही है, √2 रेशनलाइज करना पड़ेगा, नीचे रूट नहीं छोड़ते हैं। √2 इंटू √2 अगर भाग देंगे तो 220√2। देखो 220√2 कहाँ पे हमें मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। बस सिंपल सा है, वही वाला चीज़ है यहाँ पे। शिखर वोल्टता को वी नॉट और ऊपर उसके पहले अगर शिखर करंट का मान आई नॉट, शिखर वोल्टता वी नॉट, फिर आभासी वोल्टता को वी आर एम एस से डिनोट करते हैं। दोनों में सेम रिलेशनशिप होता है। ओके, तो याद रखना इस बात को, दोनों में सेम रिलेशनशिप होता है, बस आपका यहाँ पे क्या होता है, नाम में अंतर हो जाता है। आभासी वोल्टता यहाँ दिया हुआ है। एक गर्म तार एमीटर मापता है, 16 में, 20 में, 24 में, शायद क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, 2 बार लिख दिए हैं। तो गर्म तार एमीटर प्रत्यावर्ती धारा का मूल मध्य वर्ग मान मापता है। क्या मापता है, प्रत्यावर्ती धारा का मूल मध्य वर्ग मान मापता है। ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो ट्रांसफार्मर बच्चों ये डीसी उसी का कुछ नहीं करता है, ये सिर्फ क्या करता है, एसी वोल्टता को बढ़ाता है या घटाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यार राइट आंसर। 20 करते हैं, प्रत्यावर्ती धारा का आरएमएस मान, अभी वही वाला है, ये अभी बताए थे, आई आर एम एस बराबर क्या हो जाएगा, 0.707 आई नॉट। ठीक है, 0.07 आई नॉट, जो अभी तुरंत ऊपर बताए हुए हैं। रिलेशन पूछ रहा है, 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से। शक्ति गुणक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो ये वाला सही नहीं है, आपको इस टाइप का ही 4 ऑप्शन था, तो बता दे रहे हैं। शक्ति गुणक बराबर होता है, शक्ति गुणक बराबर होता है बच्चों यथार्थ मध्य शक्ति। क्या होता है, यथार्थ मध्य शक्ति, यथार्थ माध्य शक्ति। इसे हम लोग फॉर्मूला में आर से डिनोट करते हैं, किसे डिनोट करते हैं, आर से। बटे में आभासी, ये गुना नहीं होता है, बटे आ जाता है।
बटे आभासी माध्य शक्ति, माध्य शक्ति, ठीक है। और आभासी माध्य शक्ति को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। तो शक्ति गुणक बराबर क्या हो जाएगा इस ऑप्शन में आपको यथार्थ माध्य शक्ति अपॉन आभासी माध्य शक्ति, और फॉर्मूला में आर बाई जेड होता है। क्या होता है? आर बाई जेड होता है। दिष्ट धारा के लिए प्रेरणिक प्रतिघात एक्सएल का वैल्यू क्या होता है? शून्य होता है। ये डायरेक्ट आपको याद रखना है। दिष्ट धारा के लिए प्रेरणिक प्रतिघात जो होता है वो क्या होता है? शून्य होता है। शक्ति गुणक बराबर होता है आर बाई जेड। देखो एक तो आपको पूरा इसका नाम भी लिखने बोला था और एक में फॉर्मूला बेस्ड पूछ दिया, तो आर बाई जेड राइट आंसर हो जाएगा। आरसी का विमयी सूत्र क्या होता है? आर इंटू सी है। क्या ये आर इंटू सी? आर से क्या होता है? रेसिस्टेंस, और सी से क्या होता है? आपका कैपेसिटेंस, ठीक है। तो रेसिस्टेंस का पहले फॉर्मूला लिख लो। यहाँ पे हमें पता है रेसिस्टेंस बराबर क्या होता है? वी, ठीक है। रेसिस्टेंस बराबर क्या होता है? वी इंटू आई। वी इक्वल टू होता है बच्चों आई आर, और आर इक्वल टू क्या होता है? वी बाई आर। और यहाँ पे अगर हम कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लिखते हैं तो सी इक्वल टू होता है क्यू बाई वी। क्या होता है? क्यू बाई वी। हमें क्या पूछ रहा है? आर इंटू सी का। तो यहाँ पे देखो आर का वैल्यू वी बाई आई इंटू सी क्यू बाई वी। तो वी से भी कैंसल, क्या मिला? क्यू बाई आई। और हमें पता है एक चीज, आई इक्वल टू क्या होता है? क्यू बाई टी। फॉर्मूला होता है ये, क्लास 10 से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आई के जगह पे क्यू बाई टी पुट कर दो, क्यू बाई टी। तो ये क्या हो जाएगा? क्यू बाई क्यू, और ये टी ऊपर चले जाएगा, तो ये से ये कट जाएगा। क्या बचा? सिर्फ टी। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? M0L0T1। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। बस सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाता है। 25 करते हैं। किसी एलसीआर परिपथ में अनुनाद की स्थिति में आरोपित वोल्टेज तथा धारा के बीच कालांतर होता है। देखो अभी तुरंत बताए थे, क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो चुका है। शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। 25 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी। एक उच्चयी ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में क्या होता है? कम होता है। डायरेक्ट आपको याद रखना है। क्या होता है? द्वितीय कुंडली में धारा का मान प्राथमिक की तृतीय कुंडली की तुलना में क्या होता है? कम होता है, ठीक है। तो याद रखना ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2023 में ये पूछा हुआ है। तो देखो इंपॉर्टेंट जितना क्वेश्चन है सारा करवा दिए हैं। केमिस्ट्री का भी वीडियो हम डाल चुके हैं। अब मिलेंगे अगले वीडियो में हिंदी का फिर से 3 चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाल देंगे। फिर इसी तरह करके बच्चों क्वेश्चन अगस्त तक में ये पूरा आपको प्रीवियस ईयर का खेल खत्म हो जाएगा। फिर मैथ वगैरह हम लोग करेंगे अच्छी तरह से, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट। चैनल पर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए और चैनल को शेयर करके अपने दोस्तों के साथ भेज दीजिए, ठीक है।